ई परंपरा में कभी यो न कहो गयो कि या 13 पंक्ति को है या 20 पंक्ति को, या ई परंपरा की विशेषता है, या ई परंपरा की घनी छोटी बात है। बाकी पूजा पाठ को बेटा समान में चाल तो रेवे, जिन्हें जैसी क्रियाएं करवानी हो करावे, इनमें कभी निषेध न करो गयो। घनी छोटी परंपरा है। ई परंपरा ने आचार्य श्री विद्यासागर जी के द्वारा आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आपा तक पहुंचायो है। आपा सब मिलर ऐसे महान संत के चरणा में अर्घ चढ़ावा। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होय। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करहु भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करहु राखहु मुझे, देहु चरण की से। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते अब जावहु कृपा कर अपने अपने थान। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। सभी कार्योत्सर्ग करें। सभी लोग एक साथ बोलिए, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, आपने देखा इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत है परम पूज्य छुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज का कुशल निर्देशन, और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए पूर्ण सहयोग जिन्होंने दिया, जिनको आप जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, रोहित भाई नीटू जैन, जयपुर निवासी, भीलवाड़ा प्रवासी, पधारे, पूज महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें। और एबीएस स्कूल के बच्चों ने जो पुरुषार्थ किया, जो मेहनत की, आपकी समाज की महिला वर्ग ने, बहनों ने जो मेहनत की, वास्तव में ऐसी मेहनत देख करके लगता है कि वास्तव में ये प्रैक्टिस बहुत दिनों से चल रही होगी। एक बार उन सभी एबीएस के बच्चे, विद्यार्थी, शिक्षक मंडल, शिक्षिकाएं, सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और बीच बीच में जो छोटी छोटी सी नाटिकाएं तरफ चढ़ाने के पहले जिसकी संयोजना की थी पलक बहन, जो कि गुना की रहने वाली है और एबीएस स्कूल में अध्यापन कराती, एक बार उनके सम्मान तालियां पधारे। और रीतू बहन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रही, पधारे, पूज महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें। आप जोरदार ताली हो जाए, जो सुंदर भक्ति के साथ साथ आपको शिक्षा भी पूजन में दिलाई है। आइएगा, इसी कार्यक्रम को और आगे गति प्रदान करूं। इसके पूर्व मैं चाहता हूं कि पूज्य गुरुवर के कर कमलों में मां जिनवाणी कौन प्रदान करेगा? बोली करूं? चलिएगा, बोली शुरू करता हूं। कौन सौभाग्यशाली होगा 37वें दीक्षा दिवस पर अपने पावन कर कमलों के साथ अपने हाथों में मां जिनवाणी लेकर के पूज्य मुनिवर के कर कमलों तक मां जिनवाणी प्रदान करेंगे। बोली शुरू करता हूं। बहुत न्यूनतम 51,151 से 51,151 1, 51,151 2, 51,151 सवा 2, 71,171 71 171 71,171 1। जिनवाणी ज्ञान का उपकरण 37वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर ज्ञान का उपकरण प्रदान करेंगे, मां जिनवाणी अर्पण करेंगे। 1,11,111 2,11,111 2,11,111 जो भी आएगा अपने परिवार के साथ आएगा। ज्ञान का उपकरण, क्योंकि संतों के हाथों में पिच्छी कमंडलू और इसके बाद के उपकरण होता है, तो मात्र जिनवाणी वो भी हाथ में लेके नहीं चलते। जगह जगह जहां पर निवासरत रहते हैं, जहां पर वाचना करते हैं, चातुर्मास करते हैं, वहीं पर अध्ययन करते हैं और आपको अध्यापन 3,11,111 3,11,111 1, 3,11,111 2, 3,11,111 सवा 2, 3,11,111 ढाई, 3,11,111 पौने 3,
3,37,337 रुपए, हो क्योंकि 37वां दीक्षा दिवस है। जिनवानी 3,37,337 3,37,337 2 3,37,337 सवा 2 ढाई पौने 3 और हो जिनवानी आत्मज्ञान देती है, जिनवानी आत्मज्ञान देती है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश देती है, जिनवानी आत्मज्ञान देती है, जिनवानी आत्मज्ञान देती है। 4,37,337 रुपया, 4,37,337 1 बनाइए अपने भावों को। 4,37,337 2 4,37,337 सवा 2 ढाई। शिविर की बात अलग थी, ये दीक्षा दिवस की बात अलग है। सबका अपने अपने स्थान पर बड़ा महत्व हुआ करता है। ये 37वां दीक्षा दिवस शिविर के अंतर्गत नहीं था, लेकिन 37वें दीक्षा दिवस पर शिविर भी नहीं है, लेकिन सारे शिविरार्थी यहाँ पर विराजित हैं। दूर से 5,37,337 रुपया, 5,37,337 1 5,37,337 2 5,37,337 सवा 2 ढाई पौने 3 और वरदान दे, ज्ञान दान दे, वरदान दे, ज्ञान दान दे, हो मैया तू है दयालु माता, वरदान दे, तू ज्ञान दे, वरदान दे, तू ज्ञान दे। 5,37,337 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 समय कम छोड़ रहा हूं, और किसी के भाव तो बता देना। 1 2 नैया के पार लगैया की, नैया के पार लगैया की, जय बोलो जिनवानी मैया की, जय बोलो जिनवानी मैया की। नैया के पार लगैया की, नैया के पार लगैया की, जय बोलो जिनवानी मैया की, जय बोलो जिनवानी मैया की। 5,37,337 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और 37वें दीक्षा दिवस पर 1 2 3 ये स्वागत किया है श्रीमान सुशील जी मोदी नगर उत्तर प्रदेश। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। पधारे पूरे परिवार के साथ और मां जिनवाणी पूज्य महाराज श्री कर कमलों में प्रदान करेंगे। आप दोनों हाथ उठा करके जिनवाणी की कल्पना पूज्य गुरुवर के कर कमलों तक प्रेषित करेंगे। जब तक जिनवाणी प्रेषित हो रही है, एक छोटी सी बच्ची ने बहुत मेहनत की है महाराज जी इंग्लिश में बहुत अपने भाव व्यक्त करना चाहती है, और छोटी सी बच्ची के लिए अगर टाइम नहीं बचेगा तो मैं अपना टाइम उसको दे रहा हूँ। नहीं महाराज जी, आशिका जी पधारे, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। इसने इंग्लिश में महाराज जी के ऊपर स्पीच तैयार किया है, इसकी भावनाओं के सम्मान में तालियां बजाएं। शुरू करिए, शुरू करो बेटा। बोलिए जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। और ऊपर बस, हाँ बोलो। First of all, I would like to say Namostu Guruvar, Namostu Guruvar, Namostu Guruvar. I am Yashika Jain from Acharya Vidyasagar Public School. Welcome you people on this pious occasion. 37th Diksha Divas of Param Pujya Niryapak Munishi 108 Sudha Sagar Ji Maharaj. He is great saint and great personality. He is like a diamond caught by Acharya Vidyasagar Ji Maharaj. His name before Diksha was Jai Kumar. The journey from Jai Kumar to Munishi Sudha Sagar Ji is very remarkable. He was born in Isurwara village of Sagar district of Madhya Pradesh on 21st August 1958. Margashirsh Shukla Saptami or Moksha Saptami. All were celebrating the Moksha Kalyanak or Shri Parshnath Bhagwan. And on same day, one sacred child came in the lap of Srimati Shanti Devi ji and Shri Roop Chand ji. In his childhood, he has faced many diseases
In 1975, he visited Acharya Shri first time and he developed strong devotion towards Jain religion as a result of powerful desire of self-knowledge. He received Chullak Diksha in 1980 in Nalagir. In a very short time, Chullak Paramsagar became Alak Paramsagar, and finally on Ashwin Krishna Tej, that is 25th September 1983, he has received the post of Muni and became Muni Shri 108 Sudhasagar Ji Maharaj. After that, he has spent most of time in studying and learning. He was always passionate towards doing something recognizable for his Guru Acharya Shri Vidyasagar Ji Maharaj. Knowing qualities of Sudhasagar Ji Maharaj, Acharya Shri sent him towards Rajasthan. He spends much of his time in Rajasthan. His work and his thoughts are marvelous. He is the inspiration behind the renovation of many temples which were in bad condition decades ago. Along with that, many theatres are also being constructed. He is patron of archaeology, many educational institutes running under his blessings and inspiration for upliftment of upcoming generation. His preachings are doing miracles continuously. Due to his remarkable work, society had adorned him with rank of Muni Pungak, which means best among all. Recently, Acharya Shri Vidyasagar Ji Maharaj given the rank of Niryapak Muni in this Chaturmas of Bijolia. The golden history of Bijolia Tirth Kshetra is also described by Muni Shri in 2002. The Chaturmas of 2002 added a scenic beauty and adorable glory to his Kshetra. In 2005, foundation of AVS Public School gave a new shape to his Kshetra. Today, children from rural areas are able to religious knowledge along with modern education. This become possible due to big hand of Sudhasagar Ji Maharaj. Being a part of this school, I got this opportunity to speak in front of you. At last, but not least, I want to say that we are very lucky. We have Guruvar like you, and having a Guruvar is one of the worldly gift from God. बोलिए निर्यापक मुनि श्री 108 सुधासागर जी महाराज जी की जय हो। देखिएगा, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, इतना निर्भीक होकर के नहीं बोल सकता जो यासी का एक छोटी सी गुड़िया ने बोला। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करिएगा। और जिनवाणी अर्पण करने के लिए पधार रहे हैं श्रीमान सुशील जी मोदी, मोदी नगर सपरिवार, जोरदार तालियों के साथ आइए। क्योंकि किसी ने कहा है जो समय का मूल रखता है, जो समय का मूल रखता है, समय उसका सम्मान करता है, और जो समय का सम्मान करता है और जो समय को खो देता है वह समय में खो जाता है। बंधु, मौका मिला है, समय का उपयोग करिए और दोनों ताल की तालियों के साथ कर कमलों में मां जिनवाणी परिचित कराने में सहयोग करिए। कि तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरुदेव। तुम्हें छोड़ मां शांति दुलारे, कोई ना मीत हमारो। दास की विनती सुन लीजो, मां शांति के दुलारे। अब तो आकर बाह पकड़े लो ओ मेरे गुरुदेव। चलिएगा, अब कौन सा भाग्यशाली होगा? परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की 37वें दीक्षा दिवस पर पावन आरती करके पुण्यार्जन करेगा
पूरे परिवार के साथ। बोली शुरू करता हूं। 1,11,000 से 11, 2,22,222, 3,37,337 रुपया। बहुत जल्दी करेंगे। 3,37,337 1, 3,37,337 2, 2.25, 2.5, 2.25 और ये आरती का थाल। गुरु की आरती करने के पश्चात ये कमेटी द्वारा ये आरती का थाल भी आपको अपने घर ले जाने की सुविधा दी जाएगी। 3,37,337 1। देखिए कितना सुंदर आरती का थाल सच करके आए, चांदी का, शुद्ध चांदी का है। ये सारी व्यवस्था में संयोजना हमारे विनोद भाई छावड़ा ने ये सारी संयोजना की। एक बार उसके सम्मान में भी आप जोरदार तालियां बजाएं। आइएगा। 3,37,337 1, 4,37,437 रुपया, 5,37,337 रुपया, 5,37,337 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और समय कम। विनोद भैया क्या बात है। 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और समय कम 3। ये सौभाग्य मिला है श्रीमान निहाल दादा, उनका पूरा परिवार, राकेश मोहन, चंद्र मोहन, गणेश चंद जी, लीलाकांत, प्रसाद, मयंक, प्रतीक, वैभव, प्रांजुल, समस्त पहाड़िया परिवार किशनगढ़ जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। और एक और ऐसा भक्त, यहां तो निहाल दादा का परिवार होगा, दूसरी ओर एक भक्त जिन्होंने 11 कलश दे करके आज के इस कार्यक्रम में भोजन के पुण्यार्जक बन के आप सभी के सुरुचि भोज में सहयोग प्रदान किया है। ऐसा भक्त परिवार श्रीमान कैलाश चंद जी, नरेंद्र जी, नीलेश जी, सांवला परिवार, लामा कोय, कोटा, दोनों के सम्मान में आप जोरदार ताली हो जाएं और पधारें गुरु की आरती करने के लिए। और नाम क्या है दूसरा 11 लाख वाले में? हेलो हेलो। और दूसरा एक नाम और 11 क्लब में महेंद्र जी, प्रवेश जी, रजत जी, बंगला परिवार। बजाइए सभी के सम्मान में जोरदार तालियां और शुरू करते हैं गुरु की आरती। ये भी कोटा निवासी हैं। दूसरे क्रम में जिन्होंने आरती के सौभाग्य थाल जला के तैयार। प्राप्त किया है, सावला परिवार लामाखो और बगड़ा परिवार मौसम त्रिपाल कोटा, शीघ्र अतिशीघ्र पधारे। गुरुदेव देखिए के निहाल जी दादा का परिवार इस मंच पे आ जाएगा और दोनों ही 11-11 कलश के दाएं बाएं हो जाएंगे ताकि फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में बहुत सुंदर नजर आए और सबको आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो। श्रीमान कैलाश चंद जी, महेंद्र जी शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचे। सह परिवार शीघ्र अतिशीघ्र आइए, आमंत्रित कर रहे हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल बैठकर आज की आरती का सौभाग्य जो आपने प्राप्त किया है। श्रीमान महेंद्र जी, प्रवेश जी, रजत जी पधारे। शीघ्र अतिशीघ्र सह परिवार। जल्दी करो, समय कम है, मात्र 3 मिनट में काम करना है। आरती आरती फटाफट। नीलेश कहा देगा ना, आरती के दीपक थाल तैयार नहीं हुई ना, चलिए करिएगा। नीलेश भाई, पंकज भाई, तुम डायरेक्ट गाओ तो ज्यादा अच्छा, पुरानी को छोड़ के। क्योंकि कहा है आदमी के हृदय में अनुराग होना चाहिए, आदमी के हृदय में अनुराग होना चाहिए, आदमी के जिगर में एक आग होनी चाहिए। और इन सारी बातों को बनाए रखने के लिए आदमी के जीवन में कुछ त्याग होना चाहिए। ऐसी त्याग की भावना के साथ गुरु की आरती। सावला परिवार के सदस्य पहुंचे। सभी लोग नहीं उठेंगे, ध्यान रखेंगे। पांडाल में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। आरती सेट है, वही आरती चलेगी। हाँ, क्योंकि समय की कमी है। जो आरती सेट है वो सौरभ, पांडाल में कोई खड़े नहीं होंगे, बैठ करके हाथ ऊपर करके अनुमोदन आरती करेंगे। करने वाले जो हैं वो सामने बुलाओ ना। कहाँ जी, निहाल दादा का परिवार यहाँ और दाएं बाएं दोनों ही परिवार जो पुण्यार्जक हैं इस महोत्सव की, सावला परिवार दोनों ही और ग्रीन बगड़ा कारपेट परिवार। के पास वहां पहुंच जाएंगे। इधर ये पावन अवसर उन्हें प्राप्त होगा। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। सावला परिवार और लामा को पधारे। कैलाश चंद जी, नरेंद्र जी, नीलेश जी, सावला परिवार। एक परिवार उधर, एक परिवार इधर, ऐसा हाँ। करके। और
श्रीमान महेंद्र जी, प्रवेश जी, रजत जी शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचे। मौसम त्रिपाल कोटा, नीचे रख दे। श्रीमती मंजू जी, कमला जल्दी जी आओ, समय सावला कम परिवार है। से शीघ्रता से पहुंचे। बगड़ा परिवार कोटा शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचे। सीढ़ी वाली शुरू करो, शुरू करो। अभी महाराज जी का प्रवचन है। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। रूप श्री श्री निहाल दादा की भावना है। श्रीमान आर के गोदा और गणेश जी राणा आरती के लिए पधारे। तीसर ग्राम में जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए मुनिवर, सब जन मंगल गाए। ना रागी की ना द्वेषी की ले आत्म ज्योति जगाए हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ हुक्म जी काका पधारे गुरु की आरती करने के लिए। मैं आज उतारूं आरतियां। गुरु उपवास व्रतों के धारे, आत्म ब्रह्म विहारी, खड्ग धार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारे मुनिवर, शिथिलाचार निवारे। ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। चलिएगा, परम पूज्य मुनिवर के चरणों में हम सभी लोग नमोस्तु नमन करते हुए आगे चलते हैं। अब एक ऐसा परिवार जिस परिवार को बिजौलिया कमेटी का पूरा हिंदुस्तान का व्यक्ति जन जन की भावनाएं सम्मान करने के लिए आतुर रहती है। सभी लोग बैठ जाएं एक बार। महाराज जी के मंगल प्रवचन होंगे। इसके पूर्व हमारे बहुत सारे भक्त यहां पर आए हैं, उनका सभी का श्रीफल समर्पित भी कराना है, गुरु आशीर्वाद से उन्हें भी बुलाना है। लेकिन इसके पूर्व एक ऐसे महामना परिवार श्रीमान कंवरीलाल जी, अशोक जी की मां चतर देवी पाटनी, उनकी भावना है कि हमने यहां पर पाद प्रक्षालन तो किया है, लेकिन कभी भी वो क्रिया कभी खाली हाथ नहीं करते। उन्होंने भी 11 कलश 37 श्रीफल के साथ यहां पर पाद प्रक्षालन के लिए राशि इस क्षेत्र कमेटी के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। क्षेत्र कमेटी उनका आभार अभिनंदन करना चाहती है। ऐसा परिवार यहां पर हमारे बीच में अशोक भाई साहब आए हैं। ऐसे परिवार वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला भाभी यहां पर उपस्थित हैं। सुरेश भाई साहब हमारे बीच राजित हैं। शांता भाभी भी यहां पर आई हुई है। साथ ही विमल भैया किसी कारण बस नहीं पहुंच पाए, तो उन्हें कोई आवश्यक बहुत मीटिंग थी, इस कारण नहीं पहुंच पाए। एक बार उनके सम्मान में ताली हो जाए। और उन्हीं के सुपुत्र यहां पर विनीत जी पाटनी सुची जी, वो यहां पर पधारी हैं।
यहाँ की कमेटी और अरहम पाटनी जो यहाँ पर आए, एक बार इनके सम्मान ताली हो जाए। कमेटी इनका सम्मान करना चाहती है। मैं सबसे पहले अशोक भाई साहब, सुरेश भाई साहब, विनीत भाई और अरहम, आओ तो सही भाई साहब। कोई विशेष सम्मान नहीं, सामान्य है सबका एक साथ। पूरी कमेटी टाइम से ही छोड़ेंगे, आप चिंता ना करें। अशोक भाई साहब को, क्योंकि ये स्वागत सम्मान से परे रहते हैं, ये तो कहते हैं हम तो गुरु भक्त हैं, स्वागत सम्मान विश्वास नहीं किया करते हैं। एक बार इनके सम्मान में ताली हो जाए। पूरे परिवार के साथ इस मंच पर आए। इनके तिलक के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। नहीं, नमोस्तु तो करना ही है। कमेटी की भी सुनना पड़ेगी ना हमें तो। आइएगा, इनके तिलक के लिए आवाज दे रहा हूं। सभी को एक साथ लें। विनीत भाई भी आप आए और हमारे अरहम भाई एक साथ। नितिन जी पटवारी, पारस जी लोहाड़िया, मनोज जी गोदा, इनको तिलक लगा करके इनका सम्मान करेंगे। आप लोग अपनी तालियों का तिलक इनके माथे तक प्रेषित करेंगे। इनके माथे पे तिलक लगाओ और श्रीफल तो भेंट कराओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ जी खटारिया और प्रियंका जी श्रीफल सोगानी, को भेंट सभी के सम्मान में जोड़ा ताली हो जाएंगे। जरा स्वागत में एक ताली। मिनट अशोक भाई साहब, आप खड़े तो रहो 5 मिनट के लिए, कुछ नहीं होगा, आप खड़े रहो बस। आप देखो तो सही, इन लोगों की भावनाएं हैं। जिन जिन के भी अभी भाभी यहीं खड़ी रहेंगी, महिला मंडल को अलग से बुलाऊंगा पहले इनके लिए। और इनकी माला पहनाने के लिए आवाज दे रहा हूं विकास जी पटवारी, सुनील जी बैद और अनिल जी गोदा। आप सभी लोग अपनी तालियों के माला इनके गले तक पहुंचाएंगे और हमको भी ले लो साथ में। जिन जिन के नाम की उद्घोषणा हो रही है, शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पहुंचकर स्वागत में सहयोग करें। और अरहन सभी हमारे पूरे भारतवर्ष हम सब मिलकर आज ऐसे परिवार का सम्मान करने जा रहे हैं जिनका सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। इनके साफा पहनाने के लिए श्रीमान गुलाब जी सेठिया, चांदमल जी ठग बोरा, भगवती लाल जी मोहिवाल, दिनेश जी काला पधारे और इनके माथे पर पगड़ी साफा पहना करके इनका स्वागत सम्मान करें। रुको रुको 2 मिनट और 2 मिनट और। इनके लिए मुकुट बंधन के लिए आवाज दे रहा हूं बुला दले लाभचंद जी पटवारी, नरेंद्र जी बगड़ा, प्रकाश जी गोदा। साल पहनाने के लिए आवाज दे रहा हूं क्योंकि अशोक भाई साहब ज्यादा देर खड़े नहीं रहेंगे, इसलिए बहुत जल्दी करेंगे। नाथूलाल जी सांवला, चांदमल जी हरसोरा, सुंदर लाल जी लोहाड़िया, इनको चांदी का श्रीफल प्रदान करेंगे। नेमित चंद जी बेद, मुकेश जी बेद, प्रकाश जी ढोला, लामा कोय, पुष्पेन जी बगड़ा, बिनौली सिंगोली, अशोक जी सांवला। श्री प्रकाश जी ठोला शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचे। और अभी अशोक भाई साहब को जाने तो 2 मिनट रोकना बस। अब सम्मान का काम खत्म, 2 मिनट और रह गया बस। पूरे मेवाड़ प्रांत और तीर्थ क्षेत्र कमेटी, चतुर्मास कमेटी का प्रतिनिधित्व करते हुए जिन कार्यकर्ताओं का नाम या उद्घोषणा किए हैं वो सभी आकर यहाँ स्वागत सम्मान के कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। और प्रशस्ति महिला मंडल के लिए भी स्वागत के लिए आवाज दे रहा हूं। सुज्ञान जागृति महिला मंडल, श्रीमती अलका मोदी अध्यक्ष, श्रीमती आशा पटवारी, श्रीमती आशा मेरा, श्रीमती शकुंतला सेठिया पधारे और भाभियों के सम्मान के लिए जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। श्रीमती नेहा काला, श्रीमती गुड़िया सेठिया, श्रीमती आशा सोनी, श्रीमती नीतू पटवारी, श्रीमती माया बेद, श्रीमती अर्चना पटवारी। सम्मान कैंसिल कर दिया, जल्दी लाओ प्रतीक चिन्ह और वो प्रशस्ति पत्र। आइएगा। दिगंबर जन सराव युवा मंच, सुनील जी बेद, मुकेश जी काला, मुकेश जी सोनी,
ये सारे कार्यक्रमों में इन सारी मंचों का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार सभी के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। अखिल भारतवर्षीय बगेरवाल मेवाड़ प्रांत बगेरवाल संघ मेवाड़ प्रांत और अखिल भारतीय युवा परिषद मेवाड़ प्रांत श्री पुष्पेंद्र जी बगड़ा भी पधारे और प्रशस्ति और स्मृति चिन्ह में सहयोग करें। श्री प्रकाश जी ठोला भी पधारे। करो जल्दी करो। पूरे मेवाड़ प्रांत की ओर से और आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आप सबकी ओर से हमारे ये साथी जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए इस परिवार का सम्मान, प्रशस्ति और स्मृति चिन्ह भेंट कर रहा है, पूरे मेवाड़ प्रांत की ओर से, सारे गांवों की ओर से ऊपर उठा करके लोकार्पण कराएं। 17 गांवों की ओर से पूरा प्रतिनिधि मंडल, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अखिल भारतवर्षीय बगेरवाल संघ मेवाड़ प्रांत, युवा परिषद मेवाड़ प्रांत, सभी मिलकर, सभी के दोनों हाथ ऊपर होनी चाहिए। ऐसा प्रशस्ति सुंदर शब्दों के साथ संयोजन करते हुए हो जिनका गुरुदेव से लगाव हो गया, पूरी जिंदगी से हर अभाव ये हो रजतमय गया। शिलाफलक और ये मानस स्तंभ छत्र सहित ध्वजा के साथ रजत स्वर्णयुक्त इतना सुंदर कीर्ति स्तंभ मानस स्तंभ की भांति ये सारी समाज इन्हें अपनी तरफ से समर्पित करना चाहती है। इन सारी संयोजना में विनोद जी छाबड़ा ने तन से, मन से, धन से समय निकाल करके जयपुर में पूरी संयोजना की और शब्दों की संयोजना पंडित अरुण जी शास्त्री सांगानेर अधिष्ठाता पधारे। हमारे माथे का तिलक ऐसे परिवार, पाटनी परिवार जो जैन समाज के मुकुट परिवार का आज हम सारे फलक 21 किलो रजत के साथ ये सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर क्षेत्र कमेटी के द्वारा ऐसे भामा साहब परिवार जिन्होंने इतना बड़ा योगदान इस क्षेत्र के लिए दिया, पूरे हिंदुस्तान के जन जन के चाहे थे, ऐसे परिवार के सम्मान में जोरदार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। सीधा करो, सीधा उधर 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 कमर। इंद्रमान स्तंभ के साथ सुंदर फलक रजत गोल्ड युक्त मीना की कारीगरी के साथ अरहन पाटनी स्वयं अपने हाथों से उस मान स्तंभ को अपने माथे पर विराजित करते हुए दिख रहे हैं। श्रीमान नेमीचंद जी साहब चेची वाले वेद परिवार भी पधारे, स्मृति चिन्ह और भेंट करने के लिए। आंखों में यदि आशा है तो अरमान तुमसे दूर नहीं, आंखों में यदि आशा है तो अरमान तुमसे दूर नहीं, पाखों में अदर यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। लहराती हुई ध्वजा ने हमें बताया है, लहराती हुई ध्वजा ने हमें बताया है कि श्रद्धा भक्ति में यदि जान है तो भगवान हमसे दूर नहीं, भगवान हमसे दूर नहीं। पंडित जी वाचन कर रहे हैं ना, अरुण जी जिन्होंने शब्दों की संयोजना की है। हाँ, श्री विद्यासागराय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री सुधासागराय नमः। यह जो प्रशस्ति पत्र जैन गौरव तथा जिन्हें इस प्रशस्ति पत्र के साथ अभिनव चामुंडराय की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है, अभिनव चामुंडराय की उपाधि से परम पूज्य मुनि पुंगव श्री के सानिध्य में यह उपाधि प्रदान की जा रही है। श्रेष्ठी प्रवर श्रीमान कमरलाल जी जैन, जैन गौरव समाज रत्न जिनकी चर्चा देश विदेश में ख्यात है, जिनकी सुरेश कुमार जी, विमल कुमार जी, पाटनी सपरिवार के कर कमलों में सादर सश्रद्ध समर्पित प्रशस्ति पत्र एवं यशो गुणगान जगन्मान्य रत्नत्रय तीर्थ साधना के सुमेरु महाकवि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक, नव तीर्थ निर्माता, साक्षात तीर्थ स्वरूप, श्रमण संस्कृति के प्रहरी, ज्ञान रथ के सारथी,
विद्या गौ के सुदोग्धा, शांति धारा महात्म प्रवर्धक, प्रखर चिंतक, आगम के यथार्थ उपदेष्टा, मिथ्यात्व भंजक, महातपो मार्तंड, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, सिद्धवाक, निर्यापक श्रमण, परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज व संघस्थ मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, चुल्लक श्री गंभीर सागर जी, धैर्य सागर जी के ऐतिहासिक बिजौलिया चातुर्मास 2019 के अवसर पर मुनिपुंगव श्री के ससंग सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र में ही जैन धर्म, संस्कृति, साहित्य और समाज के पुनरुद्धार एवं विकास में अप्रतिम योगदान कर इस युग के दान तीर्थ के महाप्रवर्तक श्रावक शिरोमणि परिवार का श्रद्धासिक्त बहुमान एवं अभिनंदन करते हुए भारतवर्षीय जैन समाज आज हर्ष एवं गौरव का अनुभव कर रहा है। सजातो ये न जाते न राष्ट्र धर्मः समुन्नतिम, मरुधरा की शुष्क भूमि में अपने जीवन और कठोर साहस के बल पर आनंदमय जीवन रस का प्रवाह के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के अजमेर मंडल की प्रसिद्ध नगरी मदनगंज किशनगढ़ के परम धर्मानुयायी परिवार के पाटनी गोत्रोत्पन्न समाज के रत्न स्वरूप श्री कमरलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती चतर देवी की पावन कुक्षी में जन्म लेकर विद्या अध्ययन के साथ धार्मिक संस्कारों से स्वयं को अलंकृत व कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर अपने उदात्त उद्यम, कौशल, अथक पुरुषार्थ के बल पर आप मार्बल उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय सम्राट बन रहे हैं एवं पूरे विश्व में भारत देश की विशिष्ट पहचान बनाने के कारण देश के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति सदस्य बड़े बड़े पुरुष भी आपका सानिध्य पाकर गौरव का अनुभव करते हैं। दानवीर कुल भास्कर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं श्रावकोद्धारक मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के शुभाशीष छांव तले आपने अपने दृष्टिकोण, जादुई फन, शिल्प कौशल के अंतिम पैराग्राफ पढ़ता हूं, समय कम है। आप सच्चे देव शास्त्र गुरु के अनन्य उपासक, न्यायोपात्र धन के कुशल नियोजक एवं संयोजक, अविराम पुरुषार्थी, समाज हितैषी, वर्तमान युग के दान तीर्थ प्रवर्तक, सेवा, सहयोग, सात्विकता और सरलता की प्रतिमूर्ति, सत्वेषु मैत्री के उदाहरण, दान, दया, दाक्षिण्य के प्रतिरूप, सहज, सरल, सद्भावी, सुकोमल हृदय के स्वामी, उत्तमोत्तर गुणों की खान ऐसे नर पुंगव हैं। 10वीं शताब्दी में उत्पन्न जिन धर्म संस्कृति के अनन्य सेवक एवं तीर्थ निर्माता वीर चामुंडराय के समान आपका निर्मल यश इतिहास में सदा गौरवपूर्ण अमर रहे। और आज हम श्रीमान कमरलाल जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण परिवार के प्रतिनिधि के रूप में हम आदरणीय श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब को सकल दिगंबर जैन समाज, मेवाड़ प्रांतीय जैन समाज एवं दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की आदि भारत की सभी भारतवर्षीय संस्थाओं की ओर से अभिनव चामुंडराय की सर्वोच्च उपाधि से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं। हम कामना करते हैं आप और आपका संपूर्ण परिवार सुस्वस्थ, मंगलमय, यशोमय, निर्विघ्न शतायुष्य का स्वामी बने, ताकि जिन धर्म, संस्कृति, समाज और राष्ट्र का उन्नयन निर्बाध गति से गतिमान रहे। हम हैं आपके अध्यक्ष लाभचंद जी पटवारी, महामंत्री श्री प्रकाश चंद जी गोधा, मंत्री नरेंद्र कुमार जैन, दिनेश कुमार जैन, श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, सकल दिगंबर जैन समाज, मेवाड़ प्रांत। आज का दिनांक छपा है। नवधा भक्ति अर्चा, ऐसे गुरु भक्त अशोक पाटनी का करते वंदन, ऐसे गुरु भक्त अशोक पाटनी का करते वंदन। अभिनव चामुंडराय आपका हृदय से अभिनंदन।
और इसी कार्यक्रम के साथ जो भक्त यहाँ पर बसें लेकर के गुरु दर्शन के लिए दीक्षा दिवस में सम्मिलित हुए ऐसे भक्तों को आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले कोटा से एक विशाल समुदाय बहुत बड़े बस के संगठन के साथ लगभग 25 से 40 साल की बसें तक लाते हैं। श्रीमान पदम कुमार, राजेंद्र कुमार, हुक्म काका, प्रकाश प्रतीक, वैभव, हर्षोरा, दादावाड़ी, कोटा। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना आवाज दे रहा हूं। श्रीमान अजय जी, उषा जी, बाकलीवाल, कोटा। श्रीमान ऋषभ जी, मोहीवाल परिवार, कोटा। श्रीमान गोपाल जी, एडवोकेट, बहुत जल्दी जल्दी आते जाएंगे। चांदी के रजत श्रीफल के साथ गुरु चरणों में 37वां दीक्षा दिवस मनाने, हमेशा जब भी दीक्षा दिवस हो, कोई भी कार्यक्रम हो, रजत श्रीफल के बिना कभी आते नहीं। गोपाल जी एडवोकेट, कोटा। श्रीमान जम्बू जी, अर्चना, दादावाड़ी, कोटा। मैं एक एक नाम पुकार रहा हूं, पूरा नाम नहीं पुकार रहा हूं, आप समझ जाएं और आते जाएं। श्रीमान सूरजमल जी, धर्मचंद जी, धानोपिया आलोद वाले, दादावाड़ी, कोटा। श्रीमान निहाल जी जैन, रोहित राल, धानोपिया, हिंडोली, तलवंडी, कोटा। श्रीमान राजेश कुमार जी सराब, कोटा। बालचंद जी, त्रिलोकचंद जी, सुनील जी, सुरलाया, तलवंडी, कोटा। हुकमचंद जी, सिद्धार्थ, महावीर नगर विस्तार, कोटा। मोहनलाल जी, चक्रेश जैन, देवकोटिया, महावीर नगर विस्तार, कोटा। हरीश चंद जी, टोंगे अनुराग, महावीर नगर विस्तार, कोटा। विमल कुमार, आलोक, नीलस खाटोड़, स्टेशन, कोटा। प्रकाश चंद जी, महेंद्र कुमार, अभिषेक, प्रासु खटोड़, शॉपिंग सेंटर, कोटा। प्रेमचंद जी, भानु कुमार, बोरखंडिया, गिरनार प्रॉपर्टी, वसंत विहार, कोटा। आते जाएंगे क्रमशः। बाबूलाल जी, कैलाशचंद जी, पापड़ीवाल, प्रेमचंद जी, भानु कुमार, बोरखंडिया, बाबूलाल, कैलाशचंद जी, पापड़ीवाल, विज्ञानगर, कोटा। महावीर जी, धनराज जी, जटानीवाल, दादावाड़ी, कोटा। जय कुमार, महेंद्र कुमार, सुमित, सेंकी प्रॉपर्टी, कोटा। पवन, बीरेन, चेतन जैन, ऑटोडील, कोटा। विकास जैन, नीलम जैन, मांडलगढ़ वाले, विकास मार्केटिंग कंपनी, कोटा। प्रभुलाल जी, निर्मल कुमार, लोहारिया, महावीर नगर प्रथम। माणक, अभी हटा दे। माणक चंद जी, संजय रेंत, लोहारिया, हरकेपुरम, कोटा। कांताबाई, अशोक, पूसा, पृथ्वा, खादीवाला परिवार, कोटा। अभय कुमार जी, नागेता, बुटीक, दादावाड़ी, कोटा। नरेश जी, निशाबेद, क्विक एडवर्टाइजिंग, कोटा। शांतिलाल जी, नरेंद्र, महेंद्र, संजय, बगड़ा, खाई, कोटा। महावीर जी, गुणमाला, बगड़ा, जयस्थल वाले, लाटपुरा, कोटा। ज्ञानचंद जी, अशोक, मनीष, सबदेरा, तलवंडी, कोटा। कैलाश चंद जी, राजेंद्र कुमार, रविश, गुड़देसी की वाला परिवार, दादावाड़ी, कोटा। पूरणमल जी, पारस देवेन, हरसोरा, धान मंडी, कोटा। 2 नाम रह गए। सुशीला देवी, पहाड़िया, बीरेंद्र दिनेश सोनू, पहाड़िया, तलवंडी, कोटा। लालचंद जी, संजय कविता, मनोज दुगेरिया, मोड़क वाले, दादावाड़ी, कोटा। अब अर्घ्य समर्पित करेंगे। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदय यह मुझे वरदान दो। ओम ब्रीम परम पूज मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, आपके पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनर्पत प्राप्त अर्घम निरपाम ते स्वाहा। बहुत जल्दी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गणेश जी राणा पीछे से आने तैयार रहेंगे। राजेंद्र जी गोदा, प्रदीप जी लोहाड़िया, महावीर प्रसाद जी पहाड़िया, ज्ञानचंद जी झांझरी, महावीर जी बच, उत्तम कुमार जी पांड्या, इंद्र कुमार जी जैन, अशोका इलेक्ट्रॉनिक, राकेश नेकीवाला, किशोर जी सरावगी, पीछे से आते जाए श्रीफल चढ़ाने। उत्तम चंद जी पाटनी, श्रीमती शीला डोडिया, संजय जी छावड़ा आबा, पवन जी रोमी गोदा, जेके जैन नेमी सागर कॉलोनी, मुकेश मनोज सौगानी, श्रीपाल जी कटारिया, महेंद्र कुमार छावड़ा, संपत कुमार पांड्या, सौभागमल नरेश राव का, विनोद जी छावड़ा, पदम जी पाटनी, मनीष जी वेद, दर्शन बाकलीवाल, ये समस्त रक्षकगण पदाधारी पूज मारी से कम अंकल आशीष ग्रहण करें। साथ में योग और युवा क्रांति मंच विजय जी धुर्रा, संजय जी मोहावली पधारे, पूज महाराज के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें।
सुनील जी गुड़ोदे से भी 2 बसें, महावीर जी पदम जी बिजवाड़, ताराचंद जी टीकमचंद जी हेमराज, पीटी केकड़ी पधारे। सभी लोग श्रीफल सर्विस कर बढ़ते जाएं बहुत जल्दी से। और शेष लोग सभी अपना स्थान ग्रहण रहे। गुरुदेव जावर से सुमन जी दगड़ा, राजू जी पाड़िया पधारे, बढ़ते जाएं आगे। महेंद्र जी छाबड़ा, मंजू जी छाबड़ा पधारे, पूज महाराज के चरण में आकर के सेवा समर्पित करें। संजीव जी श्रृंगार, सुनील भाई घेलू, विनोद जी मोदी पधारे। सभी लोग आगे बढ़ते रहे, जिनके नाम की उद्घोषणा हो रही है वो शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचे शीघ्रता से, और शेष लोग अपने स्थान पर विराजमान रहे। आनंद के क्षण। नरेश जी गोदा, श्रीपाल जी उदयपुर, भारत जी सिंह भी उदयपुर, महावीर जी उदयपुर। चलिए बढ़ते जाएंगे। अब आइएगा परम पूज्य महाराज की मंगल देशना की ओर चलेंगे हम लोग, क्योंकि दीक्षा दिवस के पावन बेला में पूज्य धैर्य सागर जी महाराज, फिर गंभीर सागर जी महाराज, फिर परम पूज्य निरापक श्रवण मुनिश्री की मंगल देशना का लाभ अर्जित करेंगे। मैं पूज्य छुल्लक जी धैर्य सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से बारंबार नम्र निवेदन करते हुए एक भिलवाड़ा के साथ प्रार्थना करता हूं। भिलवाड़ा से भी 2 बसें आई हैं। श्री नरेश जी गोदा, अजीत जी बागलीवाल कोठारी साहब, रोशन लाल जी, शशिकांत जी जो उदयपुर पधारे। शीघ्र जल्दी से भिलवाड़ा से जो 2 बसें आई हैं उनके मुख्य जो प्रतिनिधित्व करने वाले राजकुमार जी सूरत मुख्य और सुदर्शन तीर्थ आवास से भी। चलिएगा, पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से क्षामी के साथ प्रार्थना करता हूं इस दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर, क्योंकि जिन्होंने दीक्षा ली है दीक्षा का अनुभव वो ही सुना सकते हैं। ऐसे पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में क्षामी के साथ प्रार्थना। शीघ्र अतिशीघ्र सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्रीफल चढ़ाने वालों का क्रम बंद, और बीच में जो माताएं बहनें भाई बंधु खड़े बैठ जाइएगा, क्योंकि दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर इन संतों की वाणी नहीं सुनेंगे तो हमें दीक्षा का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। बैठ जाइएगा, बीच की बैरिकेडिंग से कोई ना आए। और पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से क्षामी के साथ प्रार्थना करता हूं। यहाँ बंद कर दें भैया, श्रीफल का क्रम बंद कर दें हम। चलिए वहां पर थोड़ा रोकें, तब तो बात। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तैसी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंतरयात्री अपराजय साधक गुरु चरणानुगामी संस्कृति सागर परम पूजनीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय मुनि निर्यापक मुनि अध्यात्म शिरोमणि मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूजनीय मुनि श्री महासागर जी महाराज की, परम पूजनीय मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की। जो भी लोग खड़े हैं यहाँ वहां बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बस थोड़ी सी देर की और बात है। अभी आप मनोरंजन कर रहे थे, अब आत्मरंजन की बात हो रही है। बैठ जाएं,
शीघ्र बैठ जाएं। जो लोग चले गए वो मनोरंजन करके चले गए। अब जितने लोग रह गए हैं ये वास्तविक सच्चे भक्त लोग बैठे हुए हैं। इसलिए अब आत्मरंजन की बात करते हैं। जीवन क्या है? यदि आपसे पूछूं जीवन क्या है, क्या जवाब है आपके पास? आज दीक्षा दिवस के अवसर पर परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी को आप अपने मानस पटल पर लाइए और परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी को भी अपने मानस पटल पर लाइए और फिर मेरी बात को सुनिए। जीवन क्या है? नहीं पता, मैं बताता हूं। बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। संक्षिप्त में कुछ बातें करूंगा। जब आए तुम जगत में, जगत हंसा, जीवन हो गया परिभाषित। कितनी सी परिभाषा, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है। जीवन क्या है? जब आए तुम जगत में, जगत हंसा, जीवन की बन गई परिभाषा। मतलब जीवन का मतलब है जब पुष्प फूल खिलता है तो लोग खिलखिला पड़ते हैं। आप खिले और लोग खिलखिला पड़े। जैसे ही पता चला आपके पिता को बाहर, नर्स ने बताया, पिताजी खुश और पिताजी ने फोन किया, मां आप दादी बन गए, पापा आप दादा बन गए। फिर फोन किया, पापा जी आप नाना बन गए, मम्मी जी आप नानी बन गए। और जिस जिसको बताते चले गए वो सब लोग खुश होते चले गए। कितने लोग खुश हो गए आपसे? ये है जीवन की परिभाषा। जीवन वही है जिससे लोग प्रसन्नता पाते हैं, लोग खुशी पाते हैं, आनंद पाते हैं, सुख पाते हैं। वो है जीवन। और जिससे प्रसन्नता प्राप्त ना हो, आनंद की प्राप्ति ना हो, वो क्या है आप ही समझ जाइए। वो चलता फिरता मुर्दे के समान। क्योंकि लोग तो उससे दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे दुखी हैं, दुख पा रहे हैं, रो रहे हैं। समझ जाओ वो व्यक्ति जीता हुआ भी मर गया है। और आप इधर देख लो, जीवन क्या है? जिस दिन खिला, सब लोग खिलखिला पड़े। 1983 आज का वह दिन, तीज मुक्ति के बीज, आचार्य श्री ने कहा आज का वह दिन। और मुनिश्री का जीवन खिला, लोग खिलखिला पड़े और आज तक खिलखिला रहे हैं। यह है जीवन, इसको कहते हैं जीवन। इसलिए आगे की पंक्ति क्या कहती है? जब आए तुम जगत में, जगत हंसा, तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो। क्योंकि दूसरा प्रश्न है मेरा, जीवन क्या है? दूसरा है, क्यों कंचन सा तन पाया है? क्यों कंचन सा तन पाया है? जब आए तुम जगत में, जगत हंसा, तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो। तुम हंसो जग रोए, तुम हंसो और जग रोए। देख लो मुनिश्री जहां भी जाते हैं सबको खिलखिला जाते हैं। और जैसे ही वहां से जाते हैं मुनिश्री तो हंसते हुए निकल जाते हैं और सब रोते रह जाते हैं। ऐसी करनी कर चलो। आज दीक्षा के दिवस पर कुछ संदेश लेते जाना। आज मैंने पहली बार विचार किया कि कुछ संदेश मिलना चाहिए। पूजन तो सब लोग कर लेते हैं, मनोरंजन सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ शिक्षा मिलना चाहिए। इस पूजन से भी कुछ शिक्षा मिलती है। आज आपको मिल गई शिक्षा। बच्चों के माध्यम से क्या क्या संदेश आपको दिए गए हैं। मेहनत की, आपको अच्छा लगा ना? लेकिन ताली मत बजाओ, मुझे नहीं चाहिए ताली आपकी। मैं सिर्फ संदेश की बात कर रहा हूं। संदेश लेके जाइए। कुछ जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तब दीक्षा दिवस में आना सार्थक हो जाएगा। दीक्षा क्या है? मैं उस दीक्षा का मतलब बताना चाह रहा हूं। दीक्षा दिवस का मतलब समर्पण दिवस। आज के दिन संपूर्ण समर्पण किया था। 10 जनवरी 1980 को जय कुमार ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा सा समर्पण किया था।
तो मेरे जैसे बन गए थे नैनागिरी में। और उसके बाद थोड़ा और समर्पण किया, ये छोड़ दिया, ये लो आपको ये भी समर्पित है। वो भी द्रोणागिरी में छोड़ आया था आचार्य ने, सब शायद 1982 की बात है वो। और हाँ, वो भी जैसे ये दीपक ये दुपट्टा छुड़ाया तो एलक जी बन गए, समर्पण और बढ़ा। और आचार्य श्री ने जब देखा साधना बढ़िया चल रही है तो फिर ईश्वर वारा से ले गए उठा करके, और ईसरी में ईश्वर वाड़ा, जहां ईश्वर का वाड़ा है, और ले गए सिद्ध क्षेत्र ईश्वर ईसरी में, वहां पर भी ईसरी ईश का संबंध है। वहां जाकर के जब देखा कि पूर्ण समर्पण है, जैसे ही पूर्ण समर्पण किया और दीक्षा दे दी। ये है दीक्षा का मतलब, संपूर्ण समर्पण। और जैसे ही समर्पण किया तो आचार्य श्री ने कृपा कर दी। दीक्षा दिवस का मतलब है गुरु कृपा दिवस। आज गुरु की कृपा हो गई और मुनि श्री बन गए, एलक परम सागर जी बन गए, मुनि श्री सुधा सागर जी। और दीक्षा का मतलब, जब जैसे ही सब कुछ छोड़ा, यह इस मनुष्य पर्याय जो मिटने वाली पर्याय थी, जिसको कोई याद नहीं करता मरने के बाद, कौन याद करता है? इस तुच्छ पर्याय को, इस कर्म पर्याय का पहचान मिटा देना का नाम है दीक्षा दिवस। आज के दिन इस तुच्छ पर्याय की पहचान मिटा दी। और कौन सी पहचान बना ली? ऐसे मिटे कि बन गए उल्टे। क्या बन गए? छोटा सा वह बट बीज कितना बड़ा बट का वृक्ष बन गया आज, आपको पता है। और ये बट का वृक्ष के बीच में नीचे आकर कितने लोग छाया में आके सुख पाते हैं। देखना हो तो ये देख लो, और नहीं तो झांकी देखना हो तो शिविर में आ जाना, शिविर में देख लेना। कितने सारे लोग, 2,500-3 हजार लोग आते हैं, और क्या पाते हैं ये तो वो ही जानते हैं जो ले जाते हैं। जो ले जाते हैं, क्या क्या ले जाते हैं ये उनसे पूछो। दीक्षा दिवस का मतलब है यथा जात रूप जिन मुद्रा प्राप्ति दिवस। यथा जात, आप देख रहे हैं, यथा जात रूप धारण कर लिया, नग्न दिगंबर हो गए, जिन मुद्रा धारण कर ली। दीक्षा दिवस का मतलब है जिन मुद्रा धारण करना। दीक्षा दिवस का मतलब है परमेष्ठी पद प्राप्ति दिवस। आज के दिन परम पद पे स्थित हो गए, और ऐसे परम पद पे स्थित हुए कि नमोकार महामंत्र में स्मरण किए जाने। नमो लोए सभ्य साहुणम। आज का दिवस का मतलब है, दीक्षा दिवस का मतलब नमोकार महामंत्र बन जाना। नमोकार महामंत्र बन गए आज के दिवस में। और अनादि अनंत कालीन उस नमोकार महामंत्र में जब तक क्या, अनादि काल तक, अनंत काल से चल, अनादि काल से चला रहा, और अनंत काल तक जब तक जैन धर्म है। कब तक है जैन धर्म? अनंत काल तक। जब तक रहेगा तब तक नमोकार महामंत्र भी रहेगा। और नमोकार मंत्र में हमेशा भूत भविष्य वर्तमान सभी सिद्धों को, अरिहंतों को, साधुओं को नमस्कार किया जाता है। इनको नमस्कार होता जाएगा। दीक्षा दिवस का मतलब है नमोकार महामंत्र में प्रवेश कर जाना, और आज वो प्रवेश करे थे। दीक्षा दिवस का मतलब है, क्या मतलब है? आप जैसे लोग, कितने थोड़ी सी गर्मी लगती है, कूलर, एसी, क्या क्या चल जाते हैं। दीक्षा दिवस का मतलब है परिसह विजय का संकल्प कर लेना। आज के दिन उन्होंने परिसह विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प कर लिया था। आज के दिन उन्होंने उपसर्ग विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प कर लिया था। ऐसे दीक्षा दिवस का मतलब है क्या कर लेना? संकल्प कर लेना। काय का? कर्मों की निर्जरा करने का। इसका मतलब है दीक्षा दिवस। दीक्षा दिवस आ गए, महोत्सव मना लिया। अरे भाई कुछ समझो तो, क्या मतलब दीक्षा दिवस का? इनने क्या क्या किया है आपको पता है? अगर मैं गाता चला जाऊं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हर बार आपको पता ही है समय कम पड़ जाता है। मुझे भी घड़ी दिखती है कि पीछे अभी हमारे और भी लोगों को बोलना है, और मुनि श्री को भी तो सुनना है।
इसलिए चिंतन गड़बड़ा जाता है कि मैं पहले ये बोलूं कि वो बोलूं कि ये बोलूं कि वो बोलूं, कौन सा बात बोलूं, कौन कौन सी बात बोलूं। इतनी सारी बातें कोई चंद मिनटों में नहीं बोली जा सकती। मैं सिर्फ पूरी करके समाप्त कर रहा हूं। दीक्षा दिवस का मतलब है, अब मूल बात समझो, आज के दिन इन्होंने क्या किया था, अपनी कार्मिक आंखों को बंद करके, जो जिंदा आंखें थी इनको बंद कर दिया, और किसकी आंखें खोल दी इनने, आगम की आंखों से देखने लग गए, गुरु की आंखों से देखने लग गए। कुछ नहीं देखा, हमें समझ में नहीं आ रहा इन्हें देखा क्या जो छोड़ दिया, वर्तमान सुख को छोड़ दिया। कितने आराम से खाते पीते थे, क्या कमी थी घर में, कोई कमी नहीं थी, खूब आराम से ऐसो आराम करते, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया, न भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष सम दिखते हैं, वैराग्य का पाठ हम इनसे सीखते हैं। सब कुछ मिलते हुए भी छोड़ दिया। मतलब क्या किया इनने, ना तो मोक्ष देखा, वो कैसे कहें कि भैया कर्म करोगे तो नरक जाओगे, नरक भी नहीं देखे, ना स्वर्ग देखा, ना कुछ सुख देखा, ना कुछ, फिर क्या देख लिया, इन आंखों से तुम्हें नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। इन्होंने ये आंखों को छोड़ के आगम की आंखें खोली, आगम चक्षु साहू, गुरु की आंख से देखा तो भगवान दिख गए, गुरु की आंख से, भगवान की आंख से देखा तो मोक्ष दिख गया, नरक स्वर्ग दिख गया, 24 लाख योनियां दिख गई, और अपना आत्मस्वरूप दिख गया। खट से छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए ये। आज के दिन दीक्षा दिवस का मतलब है अपनी आंख बंद कर लेना, गुरु की आंख से देखना, भगवान की आंख से देखना। दीक्षा दिवस का मतलब है अपना मुख बंद कर देना, आगम का मुख खोल लेना, आगम के मुख से खाना, आगम के मुख से बोलना। दीक्षा दिवस का मतलब आज के दिन उन्होंने सब चीज छोड़ दिया। अब हम ये कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, हम तो आगम ने जो बताया है वही खाएंगे। मर्यादित भोजन है तो दो, वरना ले जाओ, तुम नहीं चाहिए। शुद्ध भोजन मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे, वो वाली बात है। और आज के दिन उन्होंने अपना मुख बंद कर दिया। आज के दिन इन्होंने, दीक्षा दिवस का मतलब है अपने कान बंद कर दिए। सब कुछ सुन रहे, इतनी देर से सुन रहे थे, हम भी देख रहे थे, बार बार महाराज को तिरछी निगाह से हम भी देखे जा रहे थे। परीक्षा तो करनी चाहिए, मैं भी देख रहा था कि कितना आनंद ले रहे हैं आनंद ले ही नहीं रहे थे। क्यों, ये वाले कान तो बंद थे, अंदर के कान खुले थे, जिसमें वो सुन रहे थे गुरु की वाणी, भगवान की वाणी सुन रहे थे। इसलिए आज दीक्षा दिवस का मतलब है चर्म कर्ण बंद कर दिया, अंदर के कान खोल दिए। दीक्षा दिवस का मतलब है अपने पैरों से नहीं चलना, गुरु के पैर से चलना, भगवान के पैर से चलना। आप जानते हो महाराज लोग नीचे क्यों देखते हैं? जैन साधु नीचे देख के क्यों चलता है? कुछ भी तो है ही नहीं, बिल्कुल साफ है। नहीं, वो पता क्या देखते रहते हैं हम लोग, मुनि श्री क्या देखते हैं नीचे? भगवान के पैर देखते। कहां कहां है? जहां जहां पैर पड़े हैं भगवान के, हम उन चरणों पे चलते। वो पंकज कहा था ना, मुझे मिल गए हैं गुरु के निशान, हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव के चरण निशान मिल गए हैं, भगवान के निशान मिल गए। उनको देख देख के उन पे रखते हैं। जिन चरणों पे भगवान चले, जहां पे चले, उन चरणों पे चलते हैं तो पाप का बंध नहीं होता, कर्म का बंध नहीं होता, और चले जाते हैं। इसलिए अपने पैरों से नहीं चलते, भगवान के पैरों पे चलते हैं, भगवान के पैरों से चलते हैं, आगम के पैर से चलते हैं। सब कुछ देखा जाए तो उन्होंने सब कुछ देखते जानते हुए सब कुछ छोड़ दिया। दीक्षा दिवस का मतलब है, और बताऊं कितना विशाल बन गए आज, कितने विशाल बन गए। अपने एक माँ बाप को छोड़कर, अपने एक दो भाई बहनों को छोड़कर, 2 भाई और 3 बहनों को छोड़कर, बड़े हैं तो बहुत कलाकार, पक्के कलाकार। 1 2 को 3 4 को छोड़ दिया, उस कितने सारे माता बहनों को अपना लिया, पूरे जगत के माता पिता को अपना माता पिता बना लिया। जितनी स्त्रियां हैं वो माँ के समान, जितनी स्त्रियां बहन के समान, जितने भाई हैं वो बड़े हैं तो पिता तुल्य हैं, और छोटे हैं तो भाई तुल्य हैं। आगम में कहा है, मैं अपने मन से मैं भी नहीं कह सकता, मेरी इतनी कितनी औकात है। आप समझते हैं कि क्या औकात है छुल्लक की, मैं इसलिए सोच समझ के बोलता हूं। आगम में कहा है, आहार के समय पर
ये श्रावक माँ पिता के तुल्य हैं, माता पिता के समान कहे गए हैं, इसलिए सबको अपना लिया। और सुनो, अपना एक घर छोड़ के पूरी वसुधा को अपना घर बना लिया। पूरी वसुधा को आज अपना घर बना करके कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना मान लेते हैं, सबको अपना मानने लग गए। और एक दो मित्र को छोड़ के प्राणी मात्र को अपनी मित्रता बना ली, अपनी मित्रता दे दी और सबको मित्र बना लिया। इसलिए कितने जागरूक रहते हैं किसी मित्र को चोट न लग जाए, इसलिए पिछी रखते हैं। कौन सी पिछली? मयूर पिछी, जो आंखों में जाने से आंसू भी नहीं आते, इतनी कोमल पिछी इसलिए रखी कोई मित्र को धक्का ना लग जाए, बैठने उठने में, चल कुछ करने में, उठाने धरने में। कोमल पिछी से उन मित्रों को साइड कर देते हैं, उनको कोमलता देते हैं, धक्का ना लगे। यह है दीक्षा का मतलब। इस दीक्षा को ऐसा समझो, ऐसे जो साधु सच्ची दीक्षा लेते हैं वस्तुतः वो ही अनुयायी भगवान महावीर के सच्चे शिष्य हैं, वो ही अपना आत्म कल्याण कर पाते हैं। बाकी तो आए थे हरि भजन, औटन लगे कपास, वो वाली बात। इसलिए आज के दिन मुनिश्री ने सच्चे वह भगवत दशा को प्राप्त करने के लिए अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सबसे भी कहना चाहता हूं, आप भी सबके बन जाओ। क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या है? आप सब मोक्ष जाना चाहते हैं, चाहिए मोक्ष। अभी यहीं बैठे बैठे मोक्ष भी हो सकता है, हो सकता मैं आपको पहुंचा सकता हूं, लेकिन कैसे? ऐसे। मोक्ष का मतलब स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। और जो पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है वो कौन है? वो भगवान। इतने पूर्ण स्वतंत्र हो गए कि पूरे 3 लोक में वो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। एक एक इंसान, एक एक द्रव्य, एक एक गुण, एक एक पर्याय के अंदर घुस जाते हैं। वो कैसे घुस जाते हैं? आदानाण पमाणम, कुंदकुंद स्वामी कहते हैं प्रवचन सार में, आदानाण पमाणम नाणम ने पमाण मुद्दिठम नेयम लोया लोयम तम्हा नाणम तू सब गदम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान गेय प्रमाण है और गेय लोका लोक प्रमाण है। और इसलिए तम्मा नाण सभ्य गयम, सर्वगत है, क्योंकि वह ज्ञान सर्व में पहुंच जाता, सब गेयों को अपना गेय बना लेता है, तो सब जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मुनिश्री उसी ओर बढ़ रहे हैं। आज दीक्षा दिवस के दिन संकल्प कर लिया कि मैं भी एक दिन एक एक कण कण के अंदर विद्यमान हो जाऊंगा, कण कण के अंदर जाकर के उनको अपना लूंगा, अपना मानूंगा। जो अपना बना लेता है वो किसी जीव को धक्का नहीं देता, सबके लिए सोचता है। ऐसे आज दीक्षा दिवस के दिन पर मैं उन मुनिश्री के चरणों में अपनी विनयांजलि पे समर्पित करता हुआ कहता हूं कि जिस प्रकार आप मुनिश्री को आचार्य श्री ने निर्यापक मुनि बना दिया। निर्यापक मुनि का मतलब क्या होता है? सबके मन में कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, शिविर में भी खूब सारी पर्चियां आई, महाराज निर्यापक मुनि का मतलब बताओ। तो प्रवचन सार की 223वीं गाथा में कुंदकुंद स्वामी ने लिखा, लिंगक गहड़े तेसिम गुरुत्ति पब्बज्जा दायगो होदी छेदेसु ववट्ठवगा समणा निज्जावगा समणा सेसु निज्जावगा समणा। मतलब इस गाथा में यह कहा कि जो दीक्षा देते हैं वो तो आचार्य गुरु दीक्षा गुरु, लेकिन मुनि से यदि कोई प्रमादवश कोई दोष हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, हो सकती है, मानव है, गलती हो सकती है, तो ऐसे गलतियों को जो ठीक कर देते हैं, उनको दोषों से बचा देते हैं, उनको प्रायश्चित आदि से शुद्ध कर देते हैं, उनकी व्यवस्था बनाते हैं, वो शेषाश्रमणा, शेष श्रमण निर्यापक होते हैं। वो शेष श्रमण निर्यापक हैं। मैं निर्यापक मुनि के चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप आपकी भूमिका में हैं, आपको आचार्य श्री ने दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मुनिश्री आप अभी तक तो इतने सालों से मैं साथ में हूं, आपने हमको जिस ढंग से रखा, जिस भी ढंग से आपको हमको देखा समझा, अभी तक आप कुछ बोलते नहीं थे, पर मैं अब कहना चाहता हूं, अब आप निर्यापक मुनि, आप मेरी गलतियों को देखें, मेरे दोषों को देखें,
मेरी भूल चूकों को देखें, मेरी कमजोरियों को देखें और मेरी उन कमजोरियों को दूर करके अपना जैसा बना लें। मुझे भी वो साहस संबल प्रदान करें, मैं भी आपके जैसे आचार्य श्री के सामने समर्पण करके और आपके जैसे बन जाऊं, आपके जैसे मिल जाऊं और उस महासत्ता में मिलकर आपके समान बन जाऊं। इतनी भावना के साथ बोलिए परम पूजनीय निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, निर्यापक दाता, निर्यापक पद दाता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। देखिएगा, परम पूज्य छुलक जी महाराज जी ने बहुत अच्छे शब्दों के साथ इस दीक्षा दिवस पर अपना उद्बोधन दिया। ये 4 सोने की चूड़ियां जो मेरे हाथ में देख रहे हो, कोटा जंक्शन का ऐसा परिवार जो धर्म के प्रति समर्पित है, गुरु के प्रति समर्पित है, उन्होंने एक पर्ची में लिखकर भेजा कि पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु कहिएगा। और ये 4 चूड़ी तीर्थोदय तपोदय तीर्थ पर विराजित मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ भगवान के स्वरूप पर जो छत्र चढ़े उसमें 4 सोने की चूड़ियों को प्रदान करने की घोषणा नहीं, तुरंत दान महाकल्याण के साथ प्रेषित किए। ऐसे भक्त के सम्मान में जोरदार ताली जाए। एक और मैं सूचना दे रहा हूं, 29 सितंबर रविवार को सुधा के सागर एक पुस्तक है, जिस पुस्तिका पर प्रश्नोत्तर लेखन प्रतियोगिता दिन में ठीक 2:30 बजे होगी। जिन लोगों को पुस्तक चाहिए बाहर स्टॉल पर प्राप्त है और बाहर की विस्तार जानकारी चाहिए, पूज्य छुल्लक जी महाराज गंभीर सागर जी के चरणों में पहुंच करके आप पूरा जानकारी लेंगे और तैयार करके उस प्रश्नोत्तर मालिका में सम्मिलित होकर के पुण्यार्जन करेंगे। पूज्य छुल्लक जी गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूं, लेकिन वो पहले ही हाथ जोड़ करके बैठे हैं कि मुझे महाराज जी को सुनना है, मेरे पास तो समय रात को ही मिलेगा। इसलिए परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु के साथ प्रार्थना करते हैं कि गुरुवर आपसे ज्यादा दीक्षा के अनुभव हम क्या सुनाएंगे, इसलिए आपका मार्ग उपदेश हमें मिले और हमारा जीवन धन्य हो। इस पुनीत पावन भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2 बातें मैं कह देता हूं कि दीक्षा लेने के दिन में और दीक्षा दिवस मनाने में बहुत अंतर। दीक्षा जिस दिन मैंने ली थी वो तो पूरा का पूरा मेरा ही दिन था, सब कुछ मेरे लिए ही था, सब उपलब्धि मेरे लिए ही थी। जो कुछ भी भंडार भर रहा था मेरा भर रहा था, जो कुछ भी कमाई थी सब मेरी थी और मैं तिजोरी पर तिजोरी भरते जा रहा था। लेकिन दीक्षा दिवस का दिन तो मुझे 2 घंटे बैठे मिल गया, ये तो सब तुम्हारा भंडार भर रहा है, तुम्हें मिल रहा है। जिसको जो रोटी पसंद है वो अपनी अपनी रोटी सेंक रहा है। कोई को पूजा करने में पसंद है, किसी को श्रीफल में पसंद है, किसी को गुणानुवाद में पसंद है। तो दीक्षा दिवस का सारी उपलब्धि तुम्हारे लिए है। इसलिए 37 सालों में क्या पाया मैंने वो मेरे पास है और 37 साल में तुमने मेरे से क्या पाया वो तुम्हारे पास है। ना मैं अपना तुम्हें दे सकूंगा और तुम्हें जो मिला है उसकी मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। बस अपने अपने को संभालने की बात है कि तुम्हें क्या मिला 37 साल में, वक्त को क्या मिला, दुनिया को क्या मिला, उसका हिसाब जोड़ो, उसका हिसाब लगाओ, पाई पाई का हिसाब मिलाओ और अपने हिसाब का ऑडिट कराओ। और 37 साल में जो गुरु ने मुझे दीक्षा दी, मैंने क्या पाया, ये मैं कुछ हिसाब तो कल रात में लगा लिया था, कुछ हिसाब थोड़ा बाकी था, आज पूरा कर लूंगा। अब तुम्हारा हिसाब तुम देख लो, तुमने क्या पाया। तुमने इतने सालों में जब भी किसी का महोत्सव मनाते हैं, चाहे वो भगवान का हो या गुरु का, उसके पीछे एक ही बात होती है कि मैंने क्या पाया। उन उद्गारों को व्यक्त करना, उन उद्गारों का आनंद मनाना, उन उद्गारों का उल्लास मनाना, उनकी अभिव्यक्ति करना। तो जब व्यक्ति कुछ पा लेता है तो उनको उन उद्गारों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति महोत्सव का रूप ले लेता है।
उत्सव का रूप ले लेता है। इसलिए मैंने क्या पाया उसके लिए मुझे कोई उत्सव की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों ने क्या पाया अपना अपना हिसाब जमाएं। दोनों के लिए आज का दिन 31 मार्च का समझो। दोनों लोग, हम और आप, अपने अपने बही खाते को चेक करें, सही करें और आगे बढ़ें। यही सबके लिए आशीर्वाद, क्योंकि सभी कार्यक्रम भी है, अभी फिर जिज्ञासा समाधान भी है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। उपलब्धियां ही सबसे बड़े कार्यक्रम होता है, उपलब्धि होना चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धे। महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा से भी सकल दिगंबर जैन पधारा हुआ है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। साथ ही सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की तरफ से आज के अभिनव चामुंड राय परम सम्मान्य श्री अशोक जी भाई साहब भी पधारेंगे एवं सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा की तरफ से श्रीफल भेंट करने में अपनी सहभागिता देंगे। सुरेश जी भाई साहब, पूरा आर के मार्बल परिवार सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा की तरफ से श्रीफल भेंट करेंगे।